नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए, लॉकडाउन में आपने कितनी तैयारी की है इसे देखने के लिए आज हम आपको 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कराने वाले हैं। और आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में से कम आपको 15 प्रश्न और सही करने हैं। आप 20 भी सही कर सकते हैं और 25 में 25 भी सही कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 15 प्रश्न और सही करने हैं। जितना भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सारगैसो सागर किस महासागर में पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 से 4 सेकंड का समय। पहले एक बार आपको प्रयास करना है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में अगर आप 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर जाएंगे तो वहां पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा, शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र। जो जल होता है वहां पर का शांत होता है और उसके तट पर एक समुद्री घास, मोटी समुद्री घास तैरती होती है जो कि जड़ विहीन होती है। पुर्तगाली भाषा में इसे सारगैसम कहते हैं, इसलिए सागर का नाम क्या पड़ा है, सारगैसो सागर पड़ा है। ठीक है, याद रहेगा आपको। उत्तरी अटलांटिक महासागर में शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, वहां पर एक सारगैसम घास मोटी तैरती होती है, उसी के नाम पर इसे सारगैसो सागर नाम पड़ा हुआ है। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि चीन का राष्ट्रीय खेल जूडो या कराटा टाइक्वांडो हो सकता है, लेकिन सही ऑप्शन है टेबल टेनिस। याद रखिएगा, चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो टेबल टेनिस है। बात करेंगे टाइक्वांडो कहाँ का है, तो दक्षिणी कोरिया का टाइक्वांडो है। देखिए, तीसरा प्रश्न है, विश्व की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। हसीना शेख, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो या फिर महबूबा मुफ्ती। सही ऑप्शन होगा इसका बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी। 1988 से लेकर के 1990 तक पहला इनका कार्यकाल था। इसके बाद 1993 से लेकर के 1996 तक दूसरा इनका कार्यकाल था। 2007 में इनकी हत्या कर दी गई। तो सही ऑप्शन होगा बेनजीर भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो बेनजीर भुट्टो के पिता थे। हसीना शेख कहाँ की हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और महबूबा मुफ्ती का आप लोग नाम जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। कि चौथा प्रश्न है, मानव त्वचा की मोटाई कितनी होती है। 4 ऑप्शन है, आपको अप्रॉक्स में आंसर देखने को मिलेंगे। 4 से 5 मिलीमीटर, 2 से 3 मिलीमीटर, 5 से 6 मिलीमीटर, 1 से 2 मिलीमीटर। क्योंकि मानव त्वचा कहीं पर मोटी होती है और कहीं पर पतली होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, 2 से 3 मिलीमीटर। किसी किसी किताब में आपको 1 से 3 मिलीमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि मानव की हाथ की हथेली की जो त्वचा होती है वो मोटी होती है, लगभग 3 mm की होती है। और पैर की तलवे की त्वचा भी होती है जो थोड़ी मोटी होती है। लिप्स की त्वचा लगभग 1 mm की होती है। इसलिए अप्रॉक्स में 1 से 3 मिलीमीटर आपको ऑप्शन या फिर 2 से 3 मिलीमीटर आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा नंबर ऑप्शन। देखिए, 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रबंध किस देश से लिया गया है। जो आपके आपातकालीन प्रबंध हैं, 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद और 360 आर्टिकल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल, जो कि किस देश से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपातकाल का जो प्रबंध है वो जर्मनी से लिया गया है। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो सही ऑप्शन होगा 1951 में। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और 1 साल बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। इसमें आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे संविधान में मूल रूप से 8 ही अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची 1951 के पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कुछ मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए गए, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी वाला। 7वां नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा का पहला नोबेल किस बीमारी के लिए मिला।
मतलब कि किस बीमारी को ठीक करने के लिए चिकित्सा का पहला नोबेल मिला था? डायरिया, चेचक, पोलियो या फिर डिप्थीरिया? तो सही ऑप्शन होगा इसका डिप्थीरिया। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 1901 में ओन बेहरिंग को सीरम थेरेपी बनाने के लिए, जो कि डिप्थीरिया के इलाज के लिए सही होती है, उसके लिए 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल दिया गया था, जो कि किस बीमारी का इलाज किया था? डिप्थीरिया नामक बीमारी के इलाज के लिए 1901 में। क्या नाम मैंने आपको बताया? ओन बेहरिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, काल्वेराइट किसका अयस्क है? काल्वेराइट किसका अयस्क है? सोना, चांदी, लोहा या फिर यूरेनियम? चलिए बताने का प्रयास कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कम लोग इसका ध्यान देते हैं। सही ऑप्शन होगा ये सोने का अयस्क है। सोना काल्वेराइट से निकाला जाता है। इसका फार्मूला होता है AuTe2। Au आया ना, तो यहां पर से सोने को निकाल लेंगे। ये अयस्क है, इससे सोना निकाला जाता है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक तौर से पुरुषों के द्वारा किया जाता है? मतलब पारंपरिक यहां पर जरूर लगा होगा, क्योंकि अब महिलाएं भी करती हैं, लेकिन पारंपरिक तौर पर पहले ये पुरुष करा करते थे। कुचिपुड़ी, उड़ीसी, भरतनाट्यम और कथकली, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही ऑप्शन होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में एक ग्राम है, वहां का नाम पे कुचिपुड़ी ये डांस पड़ा हुआ है। शास्त्रीय नृत्य है ये कुचिपुड़ी। और पहले जो कुचिपुड़ी के ब्राह्मण समुदाय के पुरुष होते थे, वो इस नृत्य को किया करते थे। कौन करते थे? ब्राह्मण समुदाय के पुरुष इस नृत्य को किया करते थे। अभी स्त्रियां भी करती हैं, इसलिए प्रश्न में आपको पारंपरिक तौर पर जरूर लिख करके देगा। महिलाओं ने इस नृत्य को और भी आगे ले गई हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका पारंपरिक तौर पर कुचिपुड़ी जो था वो पुरुषों का नृत्य था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गरीबों का फल किसे कहते हैं? चलिए प्रयास करते जाइए, सारे आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, और आप लोगों ने कितनी तैयारी की है इसे देखने के लिए मैं आपको कम से कम इसमें आपको 15 प्रश्न और सही करने हैं। गरीबों का फल जो गरीबों को आसानी से मिल जाता है और उनके शरीर के लिए भी अच्छा होता है, तो सही ऑप्शन है बेर। बेर को गरीबों का फल कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछते हैं कि गरीबों का सेब किसे कहते हैं? ठीक है, गरीबों का सेब किसे कहते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। गरीबों का सेब अमरूद को कहते हैं। ठीक है, अब वो देखिए सेब तो खा नहीं पाते हैं गरीब लोग, क्योंकि सेब महंगा होता है, लेकिन अमरूद जरूर उनके बगीचे पर होता है और सेब से ज़्यादा ही फायदा करता है। तो ये गरीबों का सेब होता है अमरूद, लेकिन गरीबों का फल क्या है? बेर। सही ऑप्शन है सी वाला। 11 नंबर क्वेश्चन है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अंगूर उत्पादन, रेशम कीट पालन, केचुआ पालन या फिर फूल उत्पादन? सही ऑप्शन होगा अंगूर उत्पादन। अंगूर उत्पादन कहते हैं विटीकल्चर, रेशम कीट पालन कहते हैं सेरीकल्चर। याद रहेगा, सेरीकल्चर भी बहुत पूछा जाता है, जबकि सही ऑप्शन इसका क्या है? अंगूर उत्पादन। केचुआ पालन कहते हैं वार्मिकल्चर और फूल उत्पादन कहते हैं फ्लोरिकल्चर। चारों को आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, चीन या फिर जापान? देखिए आपके प्रश्न में कृत्रिम लिख करके आया है। कृत्रिम मतलब होता है जो मानव स्थापित करता है कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक तौर पर बात करेंगे जो प्रकृति में पहले से था, जैसे कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पहले से था, लेकिन जो मनुष्य प्रक्षेपित करके वहां पर भेजेगा, स्थापित करेगा, उसे कहेंगे कृत्रिम। जो कि सही ऑप्शन है, रूस ने पहला अपना कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं किस प्रकार से आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो स्पुतनिक 1 था, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब भेजा गया था? 1957 ईस्वी को भेजा गया था रूस के द्वारा। बात करेंगे भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह कब स्थापित किया? तो 1975 में स्थापित किया था रूस से, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो भारत द्वारा पहला स्थापित किया गया कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। जबकि अगर विश्व की बात करेंगे, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, रूस ने इसे प्रक्षेपित किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? जो रसायनों की प्रयोगशाला है, चेन्नई, पुणे, मुंबई या फिर भोपाल?
सही ऑप्शन होगा पुणे। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है पुणे, जो कि पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। सही ऑप्शन होगा बी वाला। 14 नंबर क्वेश्चन है, पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है? पपीता जो पीला होता है वो किस कारण से होता है? एंथ्रोसाइनिन, लाइकोपिन, कुर्कुमिन या फिर कैरिका जैंथ्रिन। ये 4 ऑप्शन है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, कैरिका जैंथ्रिन। कैरिका जैंथ्रिन कारण पपीता जो होता है वो पीले रंग का होता है। एंथ्रोसाइनिन पहले वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन कारण होता है। लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन कारण होता है। और हल्दी का पीलापन जो होता है वो कुर्कुमिन के कारण होता है। तो तीनों ऑप्शन आपने ऊपर वाले समझ लिए। प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, और कुर्कुमिन जो है हल्दी का पीला होना। पपीता का पीला रंग जो है कैरिकोजैंथ्रिन है। 15 नंबर प्रश्न है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टी ऐसे लिख कर आ जाएगा, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? सही ऑप्शन होगा गोल्फ। गोल्फ में जो गेंद रखी जाती है, जब मारने के पहले जो गेंद का स्टैंड होता है उसे कहते हैं हम लोग टी कहते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन होगा गोल्फ। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पहले तुरंत दिमाग में आता है रूस, लेकिन आपसे दूसरा पूछने का प्रयास किया, जो कि सही ऑप्शन होगा कनाडा। क्रम से लिखे गए हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला, दूसरे नंबर पे हमारा कनाडा है। कि 17 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? पैराग्वे, उरुग्वे, इटली या फिर ब्राजील? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपके ऑप्शन में पैराग्वे भी देगा और उरुग्वे भी देगा। इन्हीं दोनों ऑप्शन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सही ऑप्शन होगा उरुग्वे। 1930 में उरुग्वे देश में ये विश्व कप हुआ था और उरुग्वे ने देश ने जीता था। ठीक है, जिस देश में हुआ उस देश ने ही विश्व कप जीता, पहला वाला। और दूसरे वाले की बात करेंगे तो इटली में हुआ था दूसरा वाला 1934 में, और इटली ही जीता था। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा उरुग्वे देश में। 18 नंबर क्वेश्चन है, चूहा विष किसे कहते हैं? चलिए बताइए, चूहा विष किसे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या फिर जिंक फास्फाइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। चूहा विष मतलब चूहे के मारने की जो दवाई होती है, आप लोग घरों में लाते होंगे कभी, तो उसके पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये दवाई जो बनी हुई है वो जिंक फास्फाइड से बनी हुई है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। इसका फार्मूला भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा से एग्जाम में अगर थोड़ा कठिन करना होगा तो फार्मूला लिख कर दे देगा कि चूहा विष इसमें से कौन सा है। तो जिंक फास्फाइड है Zn3P2, ये इसका फार्मूला है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जब जॉर्ज पंचम भारत आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड विलिंगटन? सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आया था तो राजधानी परिवर्तन भी किया गया, कलकत्ता से दिल्ली आई। 12 दिसंबर 1911 की घोषणा की गई कि अब राजधानी जो होगी वो दिल्ली होगी, कलकत्ता से दिल्ली, और 1912 में ये राजधानी दिल्ली ले आई गई। तो याद रहेगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का श्वेत रेगिस्तान किसे कहते हैं? भारत का श्वेत रेगिस्तान किसे कहते हैं? सारे क्वेश्चनों में आपको प्रयास करते जाना है, हार नहीं माननी है। जो भी प्रश्न आपको नया दिखे उसे नोट डाउन कर लीजिए। श्वेत रेगिस्तान कहते हैं कच्छ के रण को। कच्छ के रण में नमक उत्पादन होता है। कच्छ का रण थोड़ा सा दलदला स्थान है, वहाँ पर नमक का उत्पादन होता है, और जब ये कठोर हो जाता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये नमक का जो मैदान होता है ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे श्वेत रेगिस्तान हो। ठीक है, तो किसको कहते हैं? कच्छ के रण को कहते हैं, जो कि कहाँ पर है आपका? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सही ऑप्शन है सी वाला। 21 नंबर क्वेश्चन है, फलों की रानी किसे कहते हैं? चलिए, फलों की रानी किसे कहते हैं?
आम, इमली, बेर या फिर लीची। आज का हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। फलों का राजा तो आपने सुना होगा, आम को कहते हैं, और फलों की रानी जो होती है वो लीची होती है। सही ऑप्शन होगा डी वाला, फलों की रानी क्या है, लीची है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक भी आपके एग्जाम में ढेर सारी बार पूछी गई है, अनहैप्पी इंडिया। सही ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय की पुस्तक है ये। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, लाला लाजपत राय की है। आपको यहीं पर याद करने का प्रयास करना है। 23 नंबर प्रश्न है, किडनी स्टोन किस कारण से होता है। जो किडनी में पथरी आपकी पड़ जाती है वो किस कारण से बनती है, कौन सा तत्व से पथरी बनती है, यह भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो सही ऑप्शन होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो किडनी में स्टोन होती है, जो पथरी आपके पेट में पड़ती है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। जब भी आपको पेट की पथरी की याद आए तो आप लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट को याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है। जो बैडमिंटन खेला जाता है, आपने देखा होगा बीच में ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट लगा होता है, जिस पर आपकी जो चिड़िया होती है वो छूनी नहीं चाहिए। तो उस नेट की ऊंचाई कितनी होती है, ये आपसे पूछने का प्रयास किया है। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, 1.524 मीटर। ऐसे ही आपके ऑप्शन में देगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा डी वाला। अगर बात करेंगे किनारों की, तो किनारे में 1.55 मीटर होता है, और बीच में जो ऊंचाई होती है 1.524 मीटर होती है। किनारे की बात करेंगे तो किनारे में 5 फुट 1 इंच होता है, और बीच की बात करेंगे तो 5 फुट होता है। ठीक है, फुट में भी आ सकता है, मीटर में भी आ सकता है। मैंने मीटर में दिया है, आपको ये याद रखना है कि 5 फुट होता है और 1.524 मीटर। ये दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किनारे पर 1.55 और जबकि बीच में होती है 1.524, और सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। आज का देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, प्लासी का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था। यमुना नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा या फिर मंदाकिनी नदी। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था। आज का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने का प्रयास किया है, आप लोग सन बताइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी पड़ता है, वहीं पर प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भागीरथी नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है पश्चिम बंगाल में। ये आपकी उत्तराखंड की नदी नहीं है भागीरथी नदी, ये पश्चिम बंगाल की नदी है भागीरथी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला। ये हमारी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। आशा करते हैं कि इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपने कम से कम 15 प्रश्न के उत्तर दिए होंगे। आप 20 भी दे सकते थे और 25 में 25 भी इसके सही उत्तर दे सकते थे, लेकिन कम से कम मेरी आशा है कि आप लोग 15 प्रश्न और सही किए होंगे, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है और अच्छे स्टूडेंट है। अगर आपका स्कोर 15 से कम होता है तो आप लोग और भी प्रयास कीजिए। ये हमारी चौथी सीरीज थी। इसके पहले अगर आपने इसी प्रकार की 3 सीरीज ना देखी हो तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइएगा या फिर चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। जो भी लोग 20+ स्कोर किए हों उनका बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। चलिए मैं आपसे 2 प्रश्न पूछने का प्रयास करता हूं वीडियो के लास्ट में, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ये करंट के दोनों क्वेश्चन मैं आपसे पूछने का प्रयास कर रहा हूं। निसर्ग चक्रवात से प्रभावित राज्य कौन सा है। अभी आपको मालूम है अम्फान चक्रवात के बाद एक निसर्ग चक्रवात आया है, उससे 2 राज्य आपके प्रभावित हुए हैं, जो कि एक राज्य आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। उसका जो आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। निसर्ग चक्रवात से प्रभावित कौन सा राज्य है, प्रयास कीजिएगा बताने का। अगर आप लोग लगातार टीवी चैनल देख रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गर्भवती हथनी को विस्फोटक अनानास खिलाकर मारने की घटना किस राज्य की है। अभी आपको मालूम है काफ़ी चर्चित घटना है। एक गर्भवती हथनी थी जिसे अनानास में क्या किया गया, पटाखे, अनानास में पटाखे भर दिए गए, और जब इस हथनी ने पटाखे को खाया तो उसका मुंह का जबड़ा जो था उसमें ब्लास्ट हो गया और फिर पानी में डूबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो ये घटना किस राज्य से संबंधित है। चलिए 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, एक मैंने आपसे प्लासी का युद्ध का सन पूछा था,
ये 3 प्रश्न टोटल मैंने आपसे पूछने का प्रयास किया है। अगर आप 2 प्रश्न करंट से जुड़े होंगे तो इनको बताने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आपने जो भी प्रश्न किए होंगे उनका सही सही जवाब देने का प्रयास किया होगा। वही स्कोर आप लोग लिखिएगा जितने प्रश्न आप लोगों ने सही कर पाए। इसकी पीडीएफ मैं आपको देने का प्रयास करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी पिछले वाले की पीडीएफ भेजनी, ये पीडीएफ दोनों मैं आपको एक साथ भेजने का प्रयास करूंगा। प्रश्न आपको अच्छे लगे हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करते हुए जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली सीरीज के साथ में। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए और कोरोना वायरस का कहर है, थोड़ा सा घर पर रहिए, लेकिन पढ़ाई का अपना विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई तो आपकी एक समय काम आनी आनी है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए कह रहेगा। धीरे धीरे पहले टॉप लेवल पर जा रहा है, फिर उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रयास करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।